नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय हल्दर हूँ, एक गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोपेल्विक सर्जन हूँ। आज हम बात कर रहे हैं सिजेरियन के बारे में। सिजेरियन धीरे धीरे एक नॉर्मल आम बात होती जा रही है और पिछली वीडियो में जैसे हमने समझा कि या तो खुद से पेन स्टार्ट होते हैं या हम लेबर इंड्यूस करते हैं। इस इंटेंशन से इंड्यूस करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी प्रोग्रेस करे और बच्चा डिलीवर हो जाए। पर कई केसेस में हम ऐसा नहीं हो पाता है और कई कारणों से हमें सिजेरियन करने पड़ते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं कि सिजेरियन किन कारणों से किया जाता है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि सिजेरियन या तो इमरजेंसी हो सकते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया कि पेशेंट अभी लेबर में है और हम कोशिश कर रहे थे कि वो नॉर्मल डिलीवरी हो, पर वो हम प्रोग्रेस किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज मदर या बेबी की सेफ्टी का प्रश्न आ जाता है। तो सबसे कॉमन रीजंस हैं कि हमने लेबर इंड्यूस किया, हम चाह रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो पर समय क्रॉस हो गया। जैसे 18 आवर्स हो गए हैं कि हम लेबर इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं पर लेबर इंड्यूस नहीं हो रहा है, या पेशेंट को पेन स्टार्ट हो गया है बट सर्विक्स डायलेट नहीं हो रहा है। तो इसको हम पार्टोग्राफिकली अगर हम इसको नाम दें तो हम इसे कहते हैं अरेस्ट ऑफ डिसेंट या प्रोट्रैक्टेड डिसेंट, या अरेस्ट ऑफ डायलिटेशन या प्रोट्रैक्टेड डायलिटेशन। सो ये जो कंडीशंस हैं इसमें क्योंकि बेबी को प्रोलॉन्ग पेन से रिस्क हो सकता है, इसलिए हम फिर सिजेरियन की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरे कारण है कि हम लेबर में कभी भी देखें कि बच्चे की धड़कन में दिक्कत आ रही है या बच्चे की धड़कन ऊपर नीचे हो रही है। कई बार बेबी पेट में किसी कारणवश ना मल त्याग देते हैं और जिस वजह से ग्रीन टू ब्राउन कलर का जो बच्चे के चारों तरफ का पानी वो हो जाता है, और वही पानी क्योंकि बच्चा उसमें तैर रहा होता है तो उसके लंग्स में जाने का डर रहता है। तो हर मिकोनियम स्टेनिंग में हम सिजेरियन नहीं करते हैं, पर जब मिकोनियम स्टेनिंग बहुत ज़्यादा हो, थिक हो, या फिर बच्चे की धड़कन में जब हम टेस्ट कर रहे हैं या जांच कर रहे हैं बच्चे की धड़कन, उसमें एबनॉर्मेलिटी आने लगे, तब हम फीटल डिस्ट्रेस के लिए या नॉन रीअश्योरिंग फीटल स्टेटस के लिए हम सिजेरियन करते हैं, जिससे बच्चे की धड़कन, कॉमन भाषा में बच्चे की धड़कन एबनॉर्मल होने को कहते हैं। तो बच्चे की धड़कन का टेस्ट करना या मेकोनियम ये शो कर सकता है कि बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस वजह से हम सिजेरियन। ये एक बहुत एडवांस साइंस है जो आपको डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो इस चीज़ को बेहतर समझता है कि किस कंडीशन में हमें फीटल डिस्ट्रेस के लिए सर्जरी या नॉन रिश्योरिंग फीटल स्टेटस के लिए हमें सर्जरी करनी चाहिए। इसके अलावा और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि बच्चेदानी पूरी तरह डायलेट होने के बाद भी बच्चा नीचे नहीं आता, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कह सकते हैं, या कई बार बहुत एडवांस स्टेज ऑफ डिलीवरी में कि बच्चा बाहर निकलने ही वाला होता है बट किसी वजह से बच्चे की धड़कन खराब होती है या बच्चा फंस जाता है, तो हमें सिजेरियन करके बच्चे को निकालना पड़ता है। तो ये तो हो गए इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शंस। बट आजकल कई बार प्लान्ड सिजेरियन सेक्शंस होते हैं। प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन तब होते हैं जब हमें पता होता है कि मदर को सिजेरियन होना है। जैसे कि एक मदर जिसके एक से ज़्यादा बार सिजेरियन पहले हो चुका है, तो जनरली ऐसे पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी की ट्रायल कई लोग नहीं देते हैं। इसके बाद हमें ये पता है कि मदर की हड्डियों में कोई दोष है, जैसे कि मदर को पोलियोमाइलाइटिस है या फिर हड्डियों में सिकुड़न है, या पिछली डिलीवरी में क्योंकि हड्डियां छोटी थी तो बच्चा डिलीवर नहीं हो पाया इसलिए सिजेरियन करना पड़ा, या बच्चा अगर उल्टा हो। तो कई बार जब बच्चा पैरों से आता है तब भी पेरेंट्स और डॉक्टर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम बच्चा पूरा जब टाइम हो जाए तब उसका हम सिजेरियन कर देंगे। तो ये हो गए हैं हमारे इलेक्टिव सिजेरियन या प्लान्ड सिजेरियन सेक्शंस के बारे में। कई बार ऐसे भी होता है जो लेबर के बिना भी हमारे इमरजेंसी सिजेरियन होते हैं, जैसे कि प्लासेंटा प्रीविया, प्लासेंटल एब्रप्शन, सीवियर हाइपरटेंशन, या बेबी का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाना। ऐसे कंडीशंस में भी हमारे इमरजेंसी या इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शंस होते हैं। तो सिजेरियन की डिलीवरी एक विशेषज्ञ द्वारा पेशेंट के कंसल्टेशन से डिसाइड होना चाहिए, और ये कई बार मुश्किल होता है इसको प्रिडिक्ट कर पाना कि मदर की जो अभी आपकी प्रेगनेंसी है वो आगे जाके सिजेरियन से डिलीवर होगी कि नहीं होगी। इस विषय में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।